संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, जो कि दमोह के मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई है। जी हां, एक बड़ा खुलासा हुआ है विधानसभा में। जिस तरह से दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा प्रश्न लगाए गए, उसके बाद खुलासा हुआ कि दमोह मेडिकल कॉलेज को लेकर आज तक कैबिनेट में कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। केवल ये चुनावी भाषण था, उसके अलावा अब तक कुछ नहीं हुआ। दमोह विधायक के प्रयासों से अब इस पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन कैबिनेट में प्रस्ताव कब आएगा इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। 27 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वादा दमोह की जनता से किया था, लेकिन तब से अब तक केवल जमीन आवंटन का कार्य हुआ है, शेष कार्य नहीं हुआ है। अब आगे का कार्य कैसे होगा, इन तमाम बातों को लेकर अजय टंडन के द्वारा किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा गया और उनका क्या कहना है दमोह मेडिकल कॉलेज को लेकर, आइए हम आपको सीधे सुना देते हैं। प्रदेशवासियों को और खासकर दमोह विधानसभा के सभी निवासियों को और आप सबको होली की अग्रिम बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज के पत्रकार वार्ता का मुख्य बात ये है कि अभी जो विधानसभा में बैठकें चली और उसमें क्या निर्णय हुए, मंत्रियों ने हम लोगों के प्रश्नों का क्या जवाब दिया, ये दमोह विधानसभा नहीं पूरे जिले की और भी मध्य प्रदेश के अंदर और किस प्रकार से इन लोगों ने विधानसभा चलाई, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता था, इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। पहला तो मेरा आपसे अनुरोध है, पहले अगर आप कोई कुछ मुझसे प्रश्न करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ही प्रश्न में उन सारी चीज़ों का जवाब समावेश हो। आपने विधानसभा की बात की है तो मेडिकल कॉलेज, सीटी स्कैन मशीन, दमोह की बेरोजगारी के मुद्दे, पानी की समस्या, ये तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे रहे। इस पर क्या आपने उठाया मुद्दा और क्या हमने वहाँ से जवाब मिला? ठीक है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते, सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था मेडिकल कॉलेज और मेरे पास वो दस्तावेज है जो मेडिकल कॉलेज को लेकर मैंने प्रश्न किया था। और मेरे जो प्रश्न थे, फिर बात कुछ लंबी हो जाएगी, अगर आप कहेंगे तो हम उनकी कॉपी दे देंगे आपको, तो अगर आप कहें तो 60 मिनट बता दें। 60 मेडिकल कॉलेज के विषय में जमीन आवंटित हो चुकी, ऐसी प्रारंभिक सारी तैयारियां हो चुकी। मुख्य बात उन्होंने भी ये स्वीकार की, जो कि रिकॉर्डेड है विधानसभा की कार्रवाई। मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री है माननीय सारंग जी ने, कि अभी कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति नहीं हुई। तो मैंने कहा, ये विधानसभा में प्रश्न में था, मैंने कहा कि कैबिनेट की मेडिकल कॉलेज की घोषणा 1 वर्ष पहले हो चुकी और आपकी कैबिनेट की बैठक प्राय प्रति सप्ताह होती है। तो पता नहीं 1 साल के अंदर कितनी कैबिनेट की बैठकें हो गई होंगी। 27 फरवरी को घोषणा होती है और अब हम मार्च में हैं। 1 साल से भी ज़्यादा हो जाने के बाद में माननीय मंत्री केवल ये बताएं कि कैबिनेट की इस विषय में बैठक कब होगी। इसका मतलब है कि ये केवल आपकी घोषणा है। 1 साल तक आप क्या बैठकें नहीं कर पाए। हाँ, अगर एक भी बैठक ना हो तो हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आपकी अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, इसलिए आप बैठक नहीं होने के कारण आप स्वीकृति नहीं दे पाए। इतनी बैठकें होने के बाद भी आप मेडिकल कॉलेज के विषय में, उस एजेंडा में आप मेडिकल कॉलेज को ला ही नहीं रहे, जिसका मेरा पुरजोर समर्थन किया। मैं उन विधायकों को भी, कांग्रेस के विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो सब विधायक, अधिकांश विधायक मेरे प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए थे दमोह विधानसभा। तो मुझे कहने की ही जरूरत नहीं पड़ी, उन विधायकों ने मेरा पुरजोर स्वागत, पुरजोर मेरी बात का समर्थन किया, जिसमें जीतू पटवारी, कुणाल भाई, जयवर्धन सिंह, संजय यादव जी, हमारे जो संगठन प्रभारी हैं संजय शर्मा जी, ऐसे सब विधायकों ने ये कहा और इसमें अक्ष लिखा है
कि ये आपका केवल चुनावी वादा था, चुनाव हो गया, वादा चला गया। तो मैंने कहा कि मैं केवल एक प्रश्न करता हूं। मैंने कहा आपकी मैं हर बात को स्वीकार करने को तैयार हूं, जमीन आवंटन से लेकर सारी चीजें। जब आपकी कैबिनेट की बैठक होगी तभी तो बजट में पैसा आएगा, और बजट पास हो गया। अब बजट आपने पास कर दिया है, इसका मतलब है कि इस बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है, यानी मेडिकल कॉलेज बनना नहीं है। इस बात को लेकर मैंने कड़ी आपत्ति पेश की जब सारंग जी कहने लगे, माननीय मंत्री जी, कि मेडिकल कॉलेज कोई गुड्डा गुड़ी का खेल थोड़ी है। तो हमने कहा आप मेडिकल कॉलेज को गुड्डा गुड़ी का खेल समझते हो, जहां लाखों लोग इलाज कराने आते, जहां पे सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, आप कहते हो ये गुड्डा गुड्डी का खेल है। इसका मतलब है कि आप इस मैटर को सीरियस नहीं। मैंने फिर ये भी कहा, अब मैं अभी इसको पूरा पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आज ही उपलब्ध हुआ है। मैंने ये भी कहा कि अगर नहीं बनाते हो तो दमोह के अंदर मेरी बहुत मित्रमंडली है जो कि बसों की ऑनर है। जनता अपने आप बसों में बैठेगी, विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा अगर उस समय नहीं चल रही होगी तो मंत्री जी आपका घेराव होगा, आपके घेराव के साथ साथ में मुख्यमंत्री का घेराव होगा। मेडिकल कॉलेज तो खोलना ही पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा, जब हम सब ने दबाव बनाया कि हम शीघ्र कैबिनेट की बैठक करके मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देंगे। हमने कहा शीघ्र का मतलब बताइए, 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन? हम तो चाहते हैं कि पूरा मंत्रिमंडल यहाँ बैठा हुआ है। आप आज ही क्यों नहीं अभी मंत्री परिषद की यही बैठक कर ले और यही की यही स्वीकृति दे? लेकिन वह अपनी बात से नहीं पड़े। लेकिन मेरा ये साफ कहना है, हम कांग्रेस के लोग चाहे इसमें कितने धरना प्रदर्शन करना पड़े, मेडिकल कॉलेज खुलवाते रहेंगे। दमोह विधायक के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, संगठन मंत्री कलना जैन एवं कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दबे भी मौजूद रहे। तो आज अपनी ये उपलब्धि है, ये कांग्रेस की उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस दल का मैं विधायक हूं। ये कांग्रेस की उपलब्धि है कि इन्हें वह मशीन अस्पताल में लगाना पड़ी। हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर भी गए मैडम के पास, उसमें हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी थे, हम संगीता त्रिवेदी जी के पास, और कई बार चर्चा हुई। तो कहने का मतलब ये है, इस सोई हुई सरकार को जगाना पड़ता है और इसका दरवाजा खटखटाना पड़ता है, नहीं तो ये वादा करके मुकर जाए। हम वादे को मुकरने नहीं देंगे। अब उद्घाटन के इंतजार में, चालू होने के इंतजार हो रहे हैं। बस अब आ गई, अब बस 2-3 दिन बाद जैसे ही होली का त्योहार निपटा और इस बात की। दमोह शहर में जिस तरह से चाकूबाजी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर भी उनके द्वारा आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी गई। रोज कुछ ना कुछ रिकॉर्डेड है। मैं अभी गौतम जी से कह रहा था, चलिए क्या मेरा कहना बिल्कुल सही है ना कि ये सरकार सोई हुई है? रिकॉर्डेड चीज है ना, कितने चाकू चले, कितनी हत्याएं हुई, कितनी आत्महत्याएं हो रही। आत्महत्या तो चलो एक अलग मैटर है, किसी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, कर्ज के मामले में या अपने पारिवारिक उसमें चाकू चल रहा है, चोरी हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस का भाई कदम है। और हम लोग इस बात को उठाते हैं, जो उच्च स्तरीय बैठे हुए हैं पदों पर, बड़े बड़े पदों पर, क्या उनको दिखाई नहीं दे? रिकॉर्डेड चीज है ये। हम कहें या ये कहें, आप कहो वो बात अलग है, रिकॉर्ड ही है वो। तो कितनी FIR हो रही, कितनी क्या हो रहे, शासन को जगाना पड़ता। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि हर चीज को लेकर वो आंदोलन ही एक रास्ता बच रहा है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंजीत यादव के अलावा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए गए। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।